फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट से, शुरू से, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट करते हैं और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो देखें, क्वेश्चन है हमारे पास 12x² माइनस 36x प्लस 27 और ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और जिसमें प्लस भी है और माइनस भी होते हैं, इंटीजर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। देखिए ये वेरिएबल है x², ये माइनस है। द कलेक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस नंबर, ये सम है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मीन इसको सिंप्लीफाई करके एक छोटी फॉर्म में लिखना है। जब भी आप सिंप्लीफाई करें और जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज देखा करें कि आप अपने क्वेश्चन में से कोई चीज कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, राइट। तो हम इसमें नोटिस करेंगे कि हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 4 टाइम 12 है, 3 12 टाइम 36 है और 3 9 टाइम 27 है। तो इट मीन्स कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं। x को हम इसलिए कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ भी है लेकिन 27 के साथ नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ हम 3 कॉमन लेंगे, राइट। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने देखना है कि आप कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते हैं उसमें से। ये फर्स्ट स्टेप अब इस क्वेश्चन में हम ले सकते हैं, हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया, 3 4 टाइम 12x² माइनस 3 12 टाइम 36 12x प्लस 9। अब ये हमारे पास रह गया, हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया। अब ये 3 तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए ये आपस में प्लस माइनस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इवन आप देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये सब डिफरेंट है। ये x² है, ये x है, ये 9 ओनली इंटीजर है, इसको आप प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते। इसकी फैक्टराइजेशन करने का ये तरीका है, देखें कि जो आपका फर्स्ट पे है 4x², ये फर्स्ट वाला ऑलवेज आप याद रखें कि यहाँ वाला स्क्वायर है तो ये x होगा और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगर ये अरेंज ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे है, तो आपने इसको अरेंज करना होगा पहले, राइट। जब आपने अरेंज कर लिया इसको, उसके बाद आप इसका कोएफिशिएंट देखें, इसका कोएफिशिएंट 4 है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये 9 है। आपने 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 4 9 टाइम 36, राइट, ये 36 हो गया। अब आपने ये जो सेंटर वाला है -12x, ये इसको कंसीडर करना है और इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं 12 के, -12 के। ऐसे आपने 2 फैक्टर बनाने हैं कि आप उनको प्लस या माइनस करें तो -12x आ जाए, राइट। और जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये आपके इस तरह की फैक्टराइजेशन आएगी तो आपने फर्स्ट इस कोएफिशिएंट को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 36 आ गया। अब आपने ये जो सेंटर में है -12x, ये जो भी आपके पास सेंटर में होगा, आपने उसके ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं कि जब आप उन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो ये बीच वाला आए, ये -12x आए, और अब आप उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आए, जो हमने यहां से हासिल किया है 4 9 टाइम 36, राइट। ये एज इट इज लिख लें, 3 एज इट इज लिख लें, 4x² एज इट इज लिख लें, यहाँ एज इट इज हो गया, प्लस 9 आपके पास एज इट इज आ गया। सिर्फ -12x जो बीच में है उसके 2 फैक्टर करने हैं, और उसके 2 फैक्टर हम कर सकते हैं -6x और -6x। ये मैंने इसके 2 फैक्टर किए हैं। मैंने क्या कहा कि इसके 2 फैक्टर ऐसे कर लें, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इस तरह करें कि उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आए, और जब उसको प्लस में देखें, ये -6x है, ये -6x है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो ये -12x हो गया। पहली कंडीशन इसकी पूरी हो गई। मैंने आपको क्या कहा कि इन दोनों को जब हम प्लस या माइनस करें तो बीच वाला होना चाहिए -12x, ये -12x हो गया।
और ये -12x² नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ऐड करते हुए हम एज इट इज लिखेंगे, राइट। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम 36, ये x x², 36x²। आप इसको भी देख लें, 4 9 टाइम 36 x², राइट। अब हमने ये 3 नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिखना है। इन दो के हमने सेट बनाने हैं। फर्स्ट 2 ये हो गए और ये वाले ये हो गए। अब आप इन दोनों में से देखेंगे कि क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास। इन दोनों में से आपके पास 2x कॉमन आया और फिर पैरेंथेसिस में क्या रह गया, यहाँ 2x रह गया क्योंकि एक 2x आपने ले लिया। 2 टाइम 4 2x माइनस इस पे क्या रह गया, इसमें आपके पास सिर्फ 3 रह गया। 2 3 टाइम्स 6 है, x तो कॉमन आ गया। अब आप इस वाले ब्रैकेट पे आ जाए तो यहाँ से आपने ये माइनस लिखा, इसमें से आपने 3 कॉमन लिया और यहाँ क्या रह गया 2x। ये प्लस माइनस माइनस मिलके माइनस हो गया 2x माइनस 3। और मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट लेसन में कि जो आप कॉमन लेते हैं ये आपके पास जो आपने कॉमन लिए दोनों पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। 2x माइनस 3 2x माइनस 3, इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये 2x प्लस 3 हो गया, इट मीन्स कहीं आपने गलती की है। एग्जैक्ट सेम आने चाहिए। अब यहां से लेके यहां तक आपके पास एक सेट है, यहां से लेके यहां तक एक दूसरा हो गया। इन दोनों में देखें, बीच में माइनस का साइन है, दोनों में देखेंगे क्या चीज आप कॉमन ले सकते हैं। दोनों में आप 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, इसमें से भी इसमें से, और आपने एक दफा लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। बाकी यहाँ क्या रह गया, यहाँ आपके पास इस सेट में से 2x रह गया, इसमें से -3 रह गया और ये 3 तो आपके पास एज इट इज था, राइट। तो ये 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दो दफा है, आप इसका स्क्वायर कर लें और ये 3 है, बाय मिस्टेक ये 2 बन गया है, राइट। ये एज इट इज रहेगा, ये 3 एज इट इज हुआ और ये 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, राइट। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 144a² प्लस 24a प्लस 1, राइट। अगेन देखें ये ऑर्डर में है, पहले a² है, फिर a है, फिर यहाँ वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स ये ऑर्डर में है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि इसमें कोई चीज आप कॉमन तो नहीं ले सकते। आप देखें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें a है, इसमें a है, इसमें तो नहीं है। अगर आप 2 भी कॉमन लेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा, ये नहीं, तो ये आप एज इट इज रखें। अब क्या करना है, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 144a² मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 144a², यही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यही होगा। अब आपने क्या करना है, ये बीच में क्या है आपके पास, सेंटर में है 24a। अब 24a को आपने इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ये मैं नहीं कह रही कि 3 करने हैं या 4 करने हैं, 2 इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको जब आप प्लस या माइनस करें तो 24 आ जाए, और जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 144a² होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 144a² एज इट इज लिख लें, ये 1 एज इट इज होगा, इसके आपने फैक्टर करने हैं 24a के, और ये अगेन प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं इसको अगर लिख दूं 12a प्लस 12a, इसके मैंने 2 फैक्टर कर दिए, 12a प्लस 12a। आप इसको करके देख लें, 12a ये 24a हो जाएगा, और a² क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऐड है, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं पावर को। 12a प्लस 12a, तो ये हो जाएगा 24a। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, 12 टाइम्स 144, और मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर ऐड हो जाएगी 11a²। तो क्या मैंने आपको रूल बताया था कि बीच वाले के आप 2 इस तरह की फैक्टराइजेशन करें, प्लस माइनस करें तो ये आ जाए, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, तो हमारे पास आ गया। इट मीन सो फार हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आप देख लें, फर्स्ट 2 को एक सेट पर ले लें, इन दोनों का एक सेट ले लें, राइट।
इस सेट में क्यों बनाती हूँ इस तरह कि अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे इसमें से आप कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते, राइट, कॉमन नहीं ले सकते, आप इनके दो सेट बना ले, इन दोनों में से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, फिर हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हमारे पास 12a कॉमन आ गया। जब 12a कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, 12 टाइम्स 144, यहाँ 12 हो गया, a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ गया था इसलिए a के यहाँ रह गया, प्लस और 12a कॉमन था यहाँ पे 1 हो गया, प्लस इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 1, कोई भी चीज कॉमन नहीं होती तो 1 है 1, और पैरेंथेसिस में क्या रह गया, 12a प्लस 1। और अगेन मैंने आपको इस बात पे जोर दिया है कि ये कंपल्सरी है कि दोनों पैरेंथेसिस में जब आप दो के सेट बनाते हैं और दोनों में से एक चीज कॉमन लेते हैं तो पैरेंथेसिस एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, सेम साइन के साथ। यहां तक भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब ये एक सेट है और एक ये है, राइट, ये मल्टीप्लीकेशन है, बीच में प्लस का निशान है। अब आप देखें कि इन दोनों में से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 12a प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, और पीछे क्या रह जाएगा, 12a प्लस 1 रह जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट मैंने 12a प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दिया है। आप चाहें तो इसको आप दो स्टेप में भी कर सकते हैं, पहले आप 12a प्लस 1 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह गया, 12a प्लस 1 रह गया, और नेक्स्ट स्टेप में आप उसका इस होल स्क्वायर कर दें। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, राइट, सेम फैक्टराइजेशन है, 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 8, राइट, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं ले सकते, और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट, क्या, तो अगर मैंने इसमें से सपोज 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, राइट, ये हो जाएगा। और फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे कि हम प्लस माइनस करें तो 12x आए और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाए। कॉमन हम क्यों लेते हैं, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, अगर आप कॉमन नहीं मिलेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखें यहाँ तो हो गया, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 18 8 टाइम्स, क्या होता है 18 8 टाइम्स 144, और ये एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपने बीच वाला जो 24x है इसके दो ऐसे पार्ट बनाने हैं कि जब हम फैक्टराइजेशन करनी है कि जब उन दोनों इनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 24x आ जाए, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें उन दो एग्जैक्ट सेम नंबर को तो हमारे पास ये आ जाए। तो ये 18x स्क्वायर एज इट इज रहा, ये 8 एज इट इज रहा, इंस्टेड ऑफ 24x मैंने लिख दिया प्लस 12x प्लस 12x, तो ये हो जाएगा 24x, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। अब 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर दें तो 144x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको आपने ये इनका सेट बना लें और ये इसका सेट बना लें, इसमें से 6x कॉमन आया और 6 3 टाइम 18x प्लस 2, यहाँ पे 4 आपका कॉमन आया प्लस 4, और ये क्या हो गया 3x प्लस 2, एग्जैक्ट सेम आ गए दोनों पैरेंथेसिस। अब आप एक सेट बन गया, इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज कॉमन है, 3x प्लस 2 आपके पास कॉमन है, आपने एक दफा ले ली, पीछे क्या रह गया, यहाँ पे 6x रह गया, यहाँ पे प्लस 4 रह गया, और यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। अब आप ये होमवर्क है कि मैंने यहाँ 2 कॉमन निकाला है, अब आप इसको सॉल्व करें। कोई अगर आपके पास कमेंट हो, नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए 54y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 6, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 54 को 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि इसके इस तरह पार्ट बनाएं, आप इसके दो फैक्टराइजेशन के प्लस माइनस करें तो बीच वाला आए, और तो इजी, सबसे पहला स्टेप है, पहले देखें कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते इसमें, बिल्कुल 6 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 6 9 टाइम 54 9y स्क्वायर प्लस 6 6 टाइम 36 6y प्लस 1। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया आपके पास, ये 6 तो एज इट इज आ गया, राइट। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है,
तो क्या हो जाएगा 9y² मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 9y²। अब आपने 6y जो सेंटर में है इसके दो ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि जब आप उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 6y आए, मल्टीप्लाई करें तो 9y² आए। तो यहाँ पे 9y² एज इट इज लिखें, ये 1 एज इट इज लिखें, इसके फैक्टर बनाने हमने। इसके फैक्टर हो गए +3y + 3y, राइट। देखें 3y और 3y 6y, और मैंने कहा जब इनको मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 9y², इट मीन ये सही हो गया। अब आप ये एक सेट है और एक ये सेट है, ये 6 आपके पास एज इट इज नीचे तक जाएगा क्योंकि ये हमने कॉमन लिया था। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इसमें से 3y कॉमन आया, अंदर क्या रह गया 3y + 1। इनमें से क्या कॉमन हुआ +1, पैरेंथेसिस में हुआ 3y + 1। अब आप एक के पास ये सेट है, एक ये सेट है आपके पास, इन दोनों में क्या कॉमन है 3y + 1, रह क्या गया यहाँ 3y रह गया, यहाँ +1 रह गया, एग्जैक्ट सेम चीज रह गई। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 3y + 1 होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और यही आपका आंसर हो गया। तो इस लेसन में भी हमने मजीद फैक्टराइजेशन सीखी। अगर आपको किसी पॉइंट पे कहीं कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।